जानते हो ये अगस्त ऋषि कौन है? त्रेता में यही कुंभज ऋषि जो कुंभ से प्रकट हुए थे, जिनके पास शंकर जी और पार्वती कथा सुनने के लिए पहुंचे थे, यही कुंभज ऋषि जिनका नाम अगस्त ऋषि है। जब ये त्रेता में सीता जी लौट कर के आई थी तो इनके मन में आया कि मैं किसी ब्राह्मण को प्रेम से खूब जी भर के भोजन ग्रहण कराऊं। तो इक्के दुक्के जो ब्राह्मण आए उनको भोजन खिलाकर के जानकी मैया को संतुष्टि नहीं हुई। तब उन्होंने प्रभु राम से कहा कि प्रभु कोई ऐसा ब्राह्मण को घर पे निमंत्रण दो कि जिसे मैं जी भर के खिला सकूं। मेरे अंदर मन में आता है कि मैं जी भर के खिलाऊं। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, ऐसे को बुलाएंगे कि खिला खिला के तुम हापू हापू हो जाओगे पर खिला नहीं पाओगे। अगस्त ऋषि को आज निमंत्रण दिया कि प्रभु आओ, हमारी कुटिया को पावन करो, हमारे घर में आके भोग लगाओ। तो अगस्त ऋषि माता सीता के पास आए, देखने में इतने हल्के फुल्के से पतले से। मैया को मन में आया, बताओ ये ऐसे पतले आ गए, इनको क्या खिलाऊंगी मैं। मैया ने प्रेम से आसन दिया कि महाराज बैठो। छोटी सी थाली में अनेक कटोरियों में छोटा छोटा सा भोग व्यंजन डाल करके सम्मुख दे दिया। अगस्त ऋषि ने कहा देवी इसे नाक में डालूं, आंख में डालूं कि कान में डालूं? माता ने कहा हमसे कोई अपराध हो गया क्या? बोले नहीं, छोटे छोटे पात्रों में लाके दिया है, खिलाना है तो अच्छे से पवाओ। मैया को लगा अच्छे से पाने वाला कोई आया है। मैया बोले महाराज गलती हुई, आप तो प्रेम से पाओ, जितना पाओगे उतना प्रेम से खिलाएंगे। अब तो भैया अखंड आसन जमा करके बैठ गए अगस्त ऋषि, पाए जा रहे हैं। जो रसोई घर में जो भोजन बना रहे थे ना, वो हापू हाप होने लगे। सारे दास दासियां भोजन बना रहे थे, मैया जो है वो अपने हाथों से खिला रही थी। परोस परोस के मैया हापू हापू, भोजन बनाने वाले हापू हापू। परंतु अगस्त ऋषि का भंडारा चला जा रहा है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। अब सारे दास दासियां जितने भी थे वो हापू हापू हो गए। गणपति स्वयं पूड़ी तलने के लिए बैठ गए, रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेलने के लिए आ गए, नवनिधि सब इत्यादि सब्जी इत्यादि बनाने लगे। भैया यहाँ तो ऐसा भंडारा चल रहा है कि 17 दिन 18 दिन 20 दिन बीत रहे, आटा गूंद गूंद की हालत खराब, लेकिन अगस्त ऋषि तो उठ ही नहीं रहे। अगस्त ऋषि खाए जा रहे। राम जी ने देखा जानकी जी की हालत, तो कनकी से पलकों से इशारा कर रहे हैं। तो सीता जी ने आकर के कहा कि ऋषिवर जब आधा भोजन हो जाए तो मध्य में जल पी लेना चाहिए। तो अगस्त ऋषि कहते हैं कि देवी जब आधा हो जाएगा तो बता देंगे। सीता मैया ने सर पकड़ लिया, इनका आधा नहीं हुआ, इनका पूरा कौन करेगा। घबरा गई। राम जी ने देखा जानकी जी की हालत खराब हो चुकी है, कनकी से आंखों से इशारा किया अगस्त ऋषि को कि प्रभु आप तो युगों युगों में खाते पीते हो, आपने त्रेता में भोजन ग्रहण किया, द्वापर में जब इंद्र मेरे गोकुल पे मेरे ब्रज पर जल बरसाएगा तब आकर के आप जल पीजिएगा। तो वही अगस्त ऋषि इंद्र के द्वारा बरसाने वाले उस जल को ग्रहण कर